नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। राजनीति के शतरंज पर एक ऐसी चाल चली गई जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। खासकर दक्षिण भारत की सबसे मजबूत क्षेत्रीय पार्टी डीएमके इस वक्त सबसे बड़े धर्म संकट में। कहानी जुड़ी है परसीमन से, यानी देश में लोकसभा की सीटें बढ़ाने से। अब तक माना जा रहा था कि जब भी जनगणना होगी और सीटें बढ़ेंगी तो उत्तर भारत बाजी मार ले जाएगा और दक्षिण भारत को नुकसान होगा। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने पूरे खेल को ही पलट दिया। सरकार ने दक्षिण के राज्यों के सामने दो सीधे विकल्प रख दिए। पहला रास्ता है पुराना तरीका। अगर विपक्ष सरकार के नए प्रस्ताव का विरोध करता है तो जनगणना के बाद सामान्य नियमों के तहत परसीमन होगा। नतीजा ये होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आबादी पर कंट्रोल करने वाले दक्षिण के राज्यों का राजनीतिक वजन कम हो सकता। दूसरा रास्ता है सरकार का नया प्रस्ताव। सरकार एक ऐसा संविधान संशोधन लाने को तैयार है जो दक्षिण के राज्यों को सीधे 50% सीटें बढ़ाने की लिखित गारंटी देगा, यानी आबादी कम होने के बाद भी उनकी ताकत कम नहीं होगी। अब इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर दक्षिण की पार्टियों ने इस प्रस्ताव को माना तो क्रेडिट सीधे सरकार को जाएगा, और अगर विरोध किया तो वे अपने ही राज्य के लोगों के सामने विलेन बन जाएंगी वो पार्टियां कि उन्होंने राज्य की सीटें बढ़ने से रोक दी। इसी वजह से विपक्ष, खासकर डीएमके के खेमे में भारी खलबली है। आइए इसे एक आसान आंकड़े से समझते हैं कि आखिर दक्षिण के राज्य इतने परेशान क्यों हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी और दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु की तुलना करके देखते हैं। मौजूदा स्थिति में उत्तर प्रदेश के पास 80 लोकसभा सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु के पास 39 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन आबादी के पुराने नियमों के तहत होने वाले अनुमानित परसीमन में उत्तर प्रदेश की सीधे सीटें 140 के पार पहुंच सकती हैं, यानी लगभग दोगुनी बढ़ोतरी। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु सिर्फ 50 से 55 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। सोचिए, जहां यूपी की सीटें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी वहीं तमिलनाडु में बहुत मामूली बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब ये हुआ केंद्र में सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला अकेले उत्तर भारत के राज्य कर देंगे और दक्षिण भारत की सियासी अहमियत आधी रह जाएगी। यही वजह है सरकार का 50% एक्स्ट्रा सीट गारंटी वाला फॉर्मूला गेम चेंजर है। बीजेपी के मुताबिक सरकार तमिलनाडु को भरोसा दे रही है कि आबादी कुछ भी हो, आपकी सीटें एक झटके में बढ़कर लगभग 60 के करीब कर दी जाएंगी ताकि संतुलन ना बिगड़े। अब बात करते हैं उस फूट की जिसका जिक्र हवा में नहीं बल्कि बेहद ठोस राजनीतिक वजहों से हो रहा है। सरकार के इस एक दांव ने विपक्षी, खास तौर से इंडिया गठबंधन की दीवारों में दरारें पैदा कर दी। एक तरफ उत्तर भारत के विपक्षी दल जैसे सपा, राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस की मजबूरी है। अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जैसे नेता चाहकर भी इस बात का विरोध नहीं कर सकते कि यूपी बिहार की सीटें ना बढ़े। अगर वो विरोध करेंगे तो उत्तर भारत की जनता उनसे नाराज हो जाएगी, अपने अपने राज्य में उनको ताकत बढ़ने से रोक रहे हैं। दूसरी तरफ है स्टालिन की डीएमके या कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस सरकारें इस बात पर अड़ जाएंगी कि उत्तर भारत को आबादी बढ़ने का इनाम और दक्षिण भारत को आबादी कंट्रोल करने की सजा नहीं दी जा सकती। यानी एक ही गठबंधन के अंदर दो अलग अलग सुर निकलना तय है। सरकार ने विपक्ष को एक ऐसे दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उत्तर भारत का नेता दक्षिण के सुर में सुर नहीं मिला सकता और दक्षिण का नेता उत्तर भारत की राजनीति के आगे झुक नहीं सकता। लेकिन सियासत में कोई भी खिलाड़ी आसानी से हार नहीं मानता है। सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक के जवाब में विपक्ष भी एक बहुत बड़ा काउंटर एंगल लाने की तैयारी में है। विपक्ष इस पूरे नैरेटिव को पलटने के लिए 3 बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। विपक्ष का सबसे पहला और बड़ा तर्क होगा फेडरलिज्म, यानी संघीय ढांचे पर खतरा। विपक्ष कहेगा कि सरकार सीटों का लालच देकर देश के संघीय ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर रही है। ये सिर्फ एक चुनावी गणित नहीं बल्कि राज्यों के अधिकार पर सीधा हमला है। दूसरा मुद्दा होगा फाइनेंशियल लॉस। दक्षिण के राज्य हमेशा से शिकायत करते आए हैं कि वो केंद्र को सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं लेकिन उन्हें बदले में बहुत कम फंड मिलता है। विपक्ष इस मुद्दे को परसीमन से जोड़ेगा और जनता के बीच जाकर कहेगा
कि सरकार हमें सिर्फ 50% सीटों का झुंझुना थमा रही है, लेकिन हमारे हक का जो पैसा उत्तर भारत के राज्यों को दिया जा रहा है उसका क्या? यानी वो सीटों के बजाय इकोनॉमिक इक्वलिटी को बड़ा मुद्दा बनाएंगे। इस टकराव से बचने के लिए विपक्ष का तीसरा रास्ता होगा सर्वदलीय कमेटी की मांग। वे मांग कर सकते हैं परसीमन पर फैसला अकेले सरकार ना करे, बल्कि इसके लिए ऑल पार्टियों की एक कमेटी बनाई जाए या फिर राज्यों की विधानसभाओं का रुख जाना जाए। तो कुल मिलाकर खेल अब बहुत दिलचस्प हो चुका है। सरकार ने गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी है और संकेत दे दिए हैं कि अगर विपक्ष इस गारंटी वाले बिल पर तैयार होता है तो अगले कुछ महीनों में संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। अब देखना यह होगा क्या डीएमके और बाकी दक्षिण सरकार वाले 50% वाले ऑफर को स्वीकार करते हैं या फिर फेडरलिज्म और हक की लड़ाई का नया नैरेटिव खड़ा करके सरकार की इस चाल को नाकाम करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये कदम दक्षिण भारत के साथ न्याय करेगा या विपक्ष को ये सोचना सही है कि इसमें कोई बड़ी सियासी चाल हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहें जी मीडिया।